उत्तर प्रदेश में बारिश से 24 घंटे में 19 लोगों की मौत। लखनऊ में लगातार हो रही बारिश से पौष इलाकों में भी 2 से 3 फीट तक पानी भरा है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे के लिए राज्य में अलर्ट जारी किया। भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई। लखनऊ में बारिश का कहर। बारिश के चलते नगर निगम का प्लास्टर भी गिरा। बाल बाल बचे कर्मचारी। राजधानी समेत 11 जिलों के लिए अलर्ट। लखनऊ में बारिश ने हाहाकार मचाया। मूसलाधार बारिश से चौराहे की सड़कें धंस गई हैं। सड़क की मरम्मत में अधिकारी जुटे। यूपी के बाराबंकी में 24 घंटे से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। जलभराव के चलते टापू बने घरों से लोगों को अब रेस्क्यू किया जा रहा है। यूपी के कासगंज में भारी बारिश के चलते बिजली घर में पानी आ गया है। कई इलाकों की बिजली सप्लाई ठप। पानी निकालने में फायर ब्रिगेड की टीम्स भी जुटी। यूपी के सीतापुर में लगातार हो रही बारिश से स्कूल के कमरों की छत गिरी। स्कूल में छुट्टी के चलते कोई बड़ी घटना नहीं हुई। यूपी में बारिश से आफत। सीएम योगी ने तत्काल राहत देने के निर्देश दिए। कहा, राहत राशि बांटने में देरी न की जाए। प्रभावित क्षेत्रों का दौरा अधिकारी करें। तेज बारिश से जलमग्न हुआ राजस्थान का धौलपुर। कई जगह पर बाढ़ जैसी स्थिति। घरों और दुकानों में पानी आ गया। आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जाएंगी प्रियंका गांधी। आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगी। सीएम सुक्खू भी रहेंगे साथ। डेनियल तूफान से लीबिया में कीचड़ में ढह गई बहुमंजिला इमारतें। डरना में हुआ सबसे ज्यादा विनाश। कई लोग पानी में बहे। हजारों लोग लापता। लीबिया में विनाशकारी तूफान डेनियल से आई बाढ़ में बहने लगे लोग। रस्सी के सहारे लोगों को बचाया गया। लीबिया में डेनियल तूफान ने मचाई भारी तबाही। कई शहरों में घरों और संपत्तियों को नुकसान पहुंचा। लीबिया के पीएम ओसामा हमाद ने पूर्वी लीबिया में बाढ़ से 2000 लोगों के मरने की आशंका जताई। भारी बारिश के कारण चीन के शंघाई में आई बाढ़। भारी बारिश से हांगकांग में 2 लोगों की मौत। 140 से ज्यादा घायल। लीबिया में बचाव दल और मदद पहुंचाने के लिए तुर्की ने भेजे 3 विमान। भारी बारिश से डेना शहर में भीषण बाढ़। 2000 लोग मारे गए। पुर्तगाल के साओ लॉरेंको डो बैरो में शराब बनाने वाली कंपनी लेवीरा डिस्टिलरी के 2 टैंक फटे। बह गई करीब 6 लाख गैलन रेड वाइन। अमेरिका की मिसौरी नदी पर बने पुल को किया गया ध्वस्त। पुल को गिरता देखने के लिए जुटी लोगों की भीड़। अमेरिका ने 11 सितंबर को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले की मनाई 22वीं बरसी। आतंकवादी हमले में मारे गए थे करीब 3000 लोग। भारत में G20 शिखर सम्मेलन होने पर बोले नवाज शरीफ, अगर पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकारें बनी रहती तो भारत के बजाय पाकिस्तान में होती बैठक। एशिया कप में भारत की धमाकेदार जीत। पाकिस्तान को 228 रनों से हराया। भारत की पाकिस्तान पर अब तक की सबसे बड़ी जीत। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवर में 2 विकेट पर बनाए 356 रन। कुलदीप यादव ने 5 विकेट झटके। विराट कोहली, केएल राहुल ने जड़ा शानदार शतक। विराट कोहली बने प्लेयर ऑफ द मैच। जवाब में पाकिस्तान ने 32 ओवर में 8 विकेट पर बनाए 128 रन। पाकिस्तान टीम से नसीम शाह और हारिस रऊफ इंजरी के कारण ही खेलने के लिए नहीं उतरे। एशिया कप में आज श्रीलंका के खिलाफ मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। श्रीलंका को हराकर फाइनल की टिकट पक्की करना चाहेगी टीम इंडिया। कोलंबो में भारतीय प्रशंसकों ने भारत की पाकिस्तान पर जीत का जश्न मनाया। सड़क पर डांस कर जीत की एक दूसरे को बधाई दी। कानपुर में भारत की जीत के बाद फैंस ने जश्न मनाया। हाथ में क्रिकेटर्स और तिरंगा लेकर नारे क्रिकेट बैट्स और तिरंगा लेकर नारेबाजी की। सड़क पर पटाखे भी फोड़े। नासिक में भारतीय प्रशंसकों ने जमकर जश्न मनाया। सड़क पर जमकर आतिशबाजी की। तिरंगा लहराकर खुशी मनाई। नागपुर में लोगों ने तिरंगा लहराकर टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया। सड़क पर झूमते नजर आए फैंस। देशभक्ति के गाने भी सुनाई दिए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लोगों ने भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया। तिरंगा लहराने के साथ भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगे। यूपी के प्रयागराज में क्रिकेट प्रशंसकों ने आतिशबाजी की। सड़क पर पटाखे फोड़े। टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया। खिलाड़ियों के पोस्टर लिए और जश्न मनाया। बाखमुट इलाके में यूक्रेनी सेना ने रूसी ठिकाने पर बरसाए गोला बारूद। हमले में भीषण विस्फोट के साथ रूसी मोर्टार तबाह। लुहांस में यूक्रेनी सेना का रूसी ठिकाने पर ड्रोन से हमला। कामिकाजी ड्रोन से रूसी टैंक को नष्ट किया। तोपखाने ब्रिगेड के यूक्रेनी सैन्य कर्मियों का दक्षिणी यूक्रेन में रूसी ठिकाने पर हमला। स्वचालित बंदूकें और होवित्जर को तबाह किया। यूक्रेनी सेना का रूसी बख्तरबंद वाहनों पर ड्रोन से हमला। धमाके के साथ क्षतिग्रस्त हो गया रूसी बख्तरबंद वाहन।
यूक्रेनी विशेष बल ने ब्लैक सी में बोइका टावर्स पर फिर किया कब्जा। हेलीकॉप्टर, गोला बारूद, रॉकेट और रडार जब्त। 2014 में रूस ने कर लिया था कब्जा। यूक्रेन के सुखोई 25 लड़ाकू विमानों ने जंगी मैदान में मचाया गदर। रूसी मोर्चे पर मिसाइलों से किए हमले। रूसी सेना ने भेजा यूक्रेनी वायु रक्षा प्रणालियों की जासूसी करने वाला ड्रोन। यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने रूसी ड्रोन को मार गिराया। यूक्रेनी सेना का रूसी सैन्य मोर्चे पर ड्रोन से हमला। कामिकाज़े ड्रोन के हमले में तबाह हो गया रूसी टैंक। यूक्रेन की 14वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने नष्ट कर दिया रूसी सेल्फ प्रोपेल मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर। आपूर्ति करने वाले ट्रक को किया क्षतिग्रस्त। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फिर बात करेंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की सर्दी से पहले लंबी दूरी की मिसाइलों की आपूर्ति की मांग करेंगे। आज राजनाथ सिंह बीआरओ की 90 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 2,941 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया। जम्मू में सेना के नॉर्थ टेक सेमिनार का आज दूसरा दिन है। 50 स्टार्टअप समेत 250 से ज्यादा कंपनीज शामिल हैं। भारत में निर्मित अपने सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन। 14 सितंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। जनसभाओं को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए बीजेपी ने ताकत झोंकी। आज दंतेवाड़ा में परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी अमित शाह दिखाएंगे। एमपी चुनाव पर दिल्ली में नड्डा के घर बीजेपी की बैठक। अमित शाह, बीएल संतोष और शिवराज सिंह समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। बीजेपी चुनाव समिति की दिल्ली में कल बैठक। एमपी और छत्तीसगढ़ के लिए कुछ और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। आज योगी सरकार की कैबिनेट मीटिंग। कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। विधानसभा के विशेष सत्र पर फैसला हो सकता है। डीएमके के मंत्री थिरुपुनिमडी का विवादित बयान। बोले सनातन नीति के खिलाफ बना इंडिया गठबंधन। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष ने जारी किया वीडियो। कहा हिंदू धर्म को खत्म करना ही इंडिया का एजेंडा। टीवी 9 भारतवर्ष से भारत बनाम इंडिया विवाद पर बोले नितिन गडकरी। कहा भारत नाम संस्कृति से जुड़ा है, इंडिया से आपत्ति नहीं। बीकानेर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। गहलोत सरकार को हिंदू विरोधी बताया। केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। मराठा आंदोलन पर सर्वदलीय बैठक के बाद सीएम शिंदे का ऐलान। मराठा आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज केस होंगे वापस। भारत इंडिया विवाद पर बोली सीएम ममता बनर्जी। हमें भारत नाम पर ऐतराज नहीं, लेकिन बिना संशोधन इंडिया शब्द हटाना असंवैधानिक। ईडी के नोटिस पर बोले अभिषेक बनर्जी। 13 सितंबर को ईडी के सामने होगा पेश। भतीजे अभिषेक बनर्जी को ईडी के नोटिस पर केंद्र सरकार पर सीएम ममता का हमला। कहा अभिषेक को किया जा रहा है परेशान। शिवसेना के सभी 54 विधायकों को नोटिस। अयोग्यता मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने 14 सितंबर को बुलाया। सीएम शिंदे का नाम भी शामिल। पुतिन से मुलाकात करने के लिए बख्तरबंद ट्रेन से रूस पहुंचे किम जोंग उन। गोला बारूद की आपूर्ति पर बात करने की उम्मीद। किम जोंग उन के रूस दौरे को लेकर अमेरिका ने दी उत्तर कोरिया को चेतावनी। रूस से हथियार सौदे करने पर भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। अमेरिकी रिपोर्ट में किया गया दावा। परमाणु पनडुब्बी कितना असरदार दिखाने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर सकता है उत्तर कोरिया। डोनेस्क में यूक्रेनी ब्रिगेड का रूसी सैन्य ठिकाने पर ड्रोन से हमला। कई रूसी सैनिक हुए हताहत। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा। 2 लंबी दूरी के बम वर्षक विमानों ने बाल्टिक सी में ऊपर उड़ानें भी भरी हैं। पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क में यूक्रेनी ठिकानों पर बारूदी बौछार कर रही है रूसी सेना। यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने तबाह। पोलैंड ने अमेरिका से 486 हाइमार्स खरीदने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 2025 में शुरू होगी पहली डिलीवरी। ज़ेलेंस्की ने जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रमुख बेयरबॉक से मुलाकात की। यूक्रेन को 20 मिलियन यूरो की और मानवीय मदद जर्मनी देगा। 78% यूक्रेनियन मानते हैं सरकार में भ्रष्टाचार के लिए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की सीधे तौर पर जिम्मेदार। डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव फाउंडेशन ने सर्वेक्षण करवाया। रूस ने सुमी में 10 समुदाय पर भारी गोलीबारी की। 100 से ज्यादा विस्फोट हुए। एक शख्स घायल। किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आज उद्घाटन करेंगे राष्ट्रपति मुर्मू। दिल्ली के सी सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में वैश्विक संगोष्ठी होगी। आज 1 दिवसीय दौरे पर राजस्थान जाएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। करौली, भरतपुर और धौलपुर में कई कार्यक्रम में शामिल। कांग्रेस ने G20 समिट के खर्च को लेकर सरकार पर निशाना साधा। केसी वेणुगोपाल बोले सम्मेलन के लिए आवंटित बजट 990 करोड़ था, जबकि बीजेपी सरकार ने 4100 करोड़ खर्च किए। इंडोनेशिया ने बाली सम्मेलन पर 364 करोड़ खर्च किए थे, बोले वेणुगोपाल। यानी भारत के खर्च का 10% से भी कम खर्च। G20 की सफलता पर बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। ट्वीट कर लिखा
G20 विकास लक्ष्यों के एक जरूरी बुनियादी ढांचे की भूमिका पर एक अभूतपूर्व सहमति पर पहुंचा। आज से 11 दिन के विदेश दौरे पर सीएम ममता बनर्जी दुबई और स्पेन में व्यापार शिखर सम्मेलन में होंगी शामिल। व्यवसायियों के साथ करेंगी बैठकें। 2024 से पहले ममता कैबिनेट में बड़ा फेरबदल। बाबुल सुप्रियो समेत 6 मंत्रियों के बदले विभाग। बाबुल सुप्रियो से पर्यटन लेकर रिन्यूएबल एनर्जी विभाग दिया गया। इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की कल दिल्ली में बैठक। सीट शेयरिंग पर होगी चर्चा। यूपी बिहार पर होगा फोकस। कर्नाटक में मानसून की बारिश कम होने से कई इलाकों में सूखे जैसे हालात। सीएम सिद्धारमैया बोले 198 तालुकाओं पर सूखे की मार। अगली कैबिनेट मीटिंग में करेंगे चर्चा। कश्मीर में उमस भरी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भी शुष्क बना रहेगा मौसम। आज लॉन्च होगा एप्पल का आईफोन 15। इस मौके पर कैलिफोर्निया के मुख्यालय में वंडरलस्ट इवेंट आयोजित करेगी एप्पल। इवेंट में 4 नए आईफोन होंगे लॉन्च। यूपी के बागपत में महाभारत के लाक्षागृह पर आज आ सकता है फैसला। कोर्ट में 53 साल से चल रहा है मामला। 108 बीघे जमीन का है विवाद। ज्ञानवापी मामले में आज हाईकोर्ट सुना सकता है फैसला। 5 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रहा हाईकोर्ट। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मई 2022 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है सत्येंद्र जैन। रेप मामले में आसाराम की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अपनी उम्र को हथियार बनाते हुए अदालत से जमानत, रिहाई और पैरोल की मांग। नेपाल के पूर्व सदन अध्यक्ष सुभाष चंद्र का निधन। दिल का दौरा पड़ने से 70 वर्ष की आयु में निधन हुआ। अफगानिस्तान के बिहार में 5वें दिन भी झड़प होने के कारण अब तोरखम क्रॉसिंग बंद कर दी गई है। लोगों ने विरोध जताया। मोरक्को में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2800 के पार। जीवित बचे लोगों को ढूंढने के लिए बचाव अभियान जारी। गाजा में घुम रहा प्रतिरोध गुट के टैंक की एक प्रतिकृति। टैंक का जल्द ही किया जाएगा अभ्यास से इस्तेमाल। शीत युद्ध के बाद सबसे बड़ा वॉर ड्रिल करने जा रहा है नेटो। ड्रिल में 50 से ज्यादा जहाज और 41,000 सैन्यकर्मी भी भाग लेंगे।